हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी पटवारी एग्जामिनेशन के लिए इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज की वीडियो है। वर्ल्ड हेरिटेज साइज पढ़ रहे थे और ये लेक्चर नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में अजंता केव्स के बारे में, आगरा फोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं, एक दो एमसीक्यूज कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द अजंता केव। अजंता केव के बारे में पढ़ चुके हैं, आप ये बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट अजंता केव से रिलेटेड ठीक नहीं है। पहली स्टेटमेंट पढ़िए, अजंता केव्स वर टैग्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। बिल्कुल करेक्ट है कि 1983 में अजंता केव जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। करंटली अगर हम आज देखेंगे, दीज केव्स आर टेकन केयर बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चाहे एलोरा केव है, चाहे अजंता केव्स है, तो इनकी जो केयर है वो कौन कर रहा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कर रहा है। तो जनरल स्टाइल ऑफ पेंटिंग अगर हम देखेंगे अजंता केव्स में, वो कैसी मिलती है? जो पेंटिंग्स आपको तिब्बत में देखने को मिलेगी, श्रीलंका में देखने को मिलेगी, कुछ वैसी ही है। अजंता केव्स वर एग्जीक्यूटेड बिटवीन 12th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी। तो 12th और 16 नहीं, बल्कि 16th सेंचुरी के अनवर्ड ही, या हम 16th सेंचुरी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर द एलोरा केव्स आर सिचुएटेड। अभी हम पढ़ेंगे एलोरा केव जो है वो कहाँ पर है, आप बताएंगे यहाँ पर कि एलोरा केव जो है वो सिचुएटेड कहाँ पर है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है। दो ऑप्शन जो है मैं आपको दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अभी हम यहाँ पर जो है डिटेल में भी जो है वो पढ़ने वाले हैं एलोरा केव्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए एलोरा केव्स है कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश ऑप्शन दिया है क्योंकि मिस्टेक हो सकती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और साथ साथ है दोनों स्टेट्स, तो महाराष्ट्र जो होगा वो सही आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एलोरा केव। एलोरा केव के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर अब देने के लिए जो है कोशिश करेंगे। एलोरा केव्स आर सिचुएटेड औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही जो है वो एलोरा केव है। एलोरा केव जो है किसने बनवाई थी? बाई बहुत सी डायनेस्टीज थी, जिसमें काला चौरी था, चौलकिया थे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज थी, इन्होंने बनवाई थी। कब बनाई थी? 5वीं सदी से लेकर जो है वो हम कह सकते हैं 10वीं सदी के बीच में जो बनाई गई थी। तो यहाँ पर 6th एंड 19th सेंचुरी दिया है, तो ये भी सही होगा। दिस केव्स आर डेडिकेटेड ओनली टू हिंदुज्म, ऐसी बात नहीं है। ये इसमें 34 जो केव्स है उसमें से ज्यादा तो बुद्धिस्ट की केव्स है और जैनिज्म की केव्स है, तो ये आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम एलिफेंटा केव्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिफेंटा केव्स लोकेटेड एट द एलिफेंटा आइलैंड, और इसी की वजह से इसका नाम बनता है एलिफेंटा केव। और इसी को आइलैंड ऑफ गहरीपुर भी कहा जाता है, जिससे जो है सिटी ऑफ केव्स भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? मुंबई से नज़दीक जो है सी ऑफ ओमान है, वहाँ पर जो है ये उसके जो है नज़दीक में है। यहाँ पर जो है बहुत से रॉक जो है देखने को मिलेंगे, केव्स है तो रॉक आर्ट तो देखने को मिलेंगे। और कब बनाई गई है? काफ़ी पुरानी है, 5th से 6th सेंचुरी के बीच में बनाई गई है। अभी क्वेश्चन जो था एलोरा केव में, उसमें पूछा गया था कि कब बनाई गई है, तो मतलब ये डेट भी आपको याद रखनी होगी। तो एलिफेंटा केव्स जो है वो 5th से 6th सेंचुरी के बीच में जो है बनाई गई है। बात करेंगे एलोरा केव्स के बारे में। एलोरा केव जो है ये 100 किलोमीटर जो है वो दूरी पे है अजंता केव से। कहाँ पर? सह्याद्री रेंज में, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कितने यहाँ पर केव्स है? 34 केव्स है। 17 तो ब्राह्मणिकल केव्स है, 12 तो बुद्धिस्ट केव्स है, और 5 जो है इसमें जैन्स केव भी है। तो मतलब हिंदुज्म के केव्स भी यहाँ पर मिलेंगे, बुद्धिस्ट के भी मिलेंगे और जैनिज्म के भी मिलेंगे। और अभी जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ हिंदुज्म दिया था, तो याद रखेंगे उसके तो 17 ही है, बाकी तो बुद्धिस्ट के जो है 12 है, और फिर थर्ड नंबर पे जैनिज्म होगा। टाइम ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन था, 5th से 11th सेंचुरी के बीच में जो है बनाई गई है, तो याद रखेंगे इसका टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं एलोरा केव जो है, इसको कब जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, तो 1983 में इसे बनाया गया है। मोस्ट रिमार्केबल ऑफ द केव टेम्पल जो है वो कौन सा है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केव टेम्पल जो है वो कैलाशा टेम्पल है, जो कि केव नंबर 18 में है, कैलाश सनाथा टेम्पल। ये कैलाश रेंज जो है हिमालय की उसके नाम पे कहा जाता है कि यहाँ पर जो है शिवा जो है हिंदुज्म का गॉड जो है वो यहाँ पर रिजाइड जो है करता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं फतेहपुर सिकरी।
हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हम पूरी जो है 42 तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अक्सर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी साइट्स होती हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 42 की 42 जो है ये तो आप याद रख लेंगे कि कौन सी कहाँ पर है और कब बनी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं किसी खास जो है साइट्स में से। फतेहपुर सिकरी जो है सबसे पहले याद रखेंगे कब बनी है, 1986 में बनी है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में बाय द एम्परर अकबर। अकबर ने जो है वो बनवाई है। फतेहपुर सिकरी यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री भी इसे जो है वो कहा जाता है। फतेह माने होता है विक्ट्री, ठीक है, तो इस सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाएगा। और ये मुगल एम्पायर की जो है वो कैपिटल भी रह चुका है थोड़े टाइम्स के लिए। यहाँ पर जो है मॉन्यूमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, टेम्पल्स भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और एक मॉस्क भी जो है वो जामा मस्जिद भी जो है देखने को मिलेगी। फिर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हम्पी 1986 में जो है हम्पी जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। ये साइट जो है वो लास्ट कैपिटल थी ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर। विजयनगर की जो है वो जो लास्ट कैपिटल रह चुकी है विजयनगर किंगडम की हम्पी। यहाँ पर जो है ड्रेविडियन टेम्पल देखने को मिलेंगे क्योंकि साउथ इंडिया में है। एंड प्लेसेस वर बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ द विजयनगर बिटवीन 14 और 16 सेंचुरी के बीच में जो है बनी हुई है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है दूसरे महाबलीपुरम, जो कि पुरानी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से है, आगरा फोर्ट के साथ जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम अगले साल बने थे, ये 1984 में। दिस ग्रुप मॉन्यूमेंट वाज फाउंडेड बाय पल्लवा किंग्स। तो किन्होंने बनाए हैं? पल्लवा किंग्स ने बनाए। कब बने हैं? 7 से 8 सेंचुरी के बीच में बने हैं, जो कहाँ पर है? कोरोमंडल कोस्ट पे है ऑफ द बे ऑफ बंगाल। दिस टेम्पल बोस्ट ऑफ इंट्रिकेट एंड यूनिक आर्किटेक्चर स्टाइल्स इन द फॉर्म ऑफ रथ्स। रथ्स की फॉर्म जो है आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। जो टेम्पल्स बने हैं इनका तो यूनिक आर्किटेक्चर स्टाइल है। यहाँ पर जो है रथ जो होते हैं आपने देखे होंगे ऐसे सीरियल्स में जो है दिखाए जाते हैं, तो उन जो है रथ जो होते हैं उनकी फॉर्म में जो है टेम्पल्स यहाँ पर बने हुए हैं। उसके अलावा जो है मंडापास यानी कि केव सेंचुरीज देखने को मिलती है। जेंट ओपन ईयर जो है वो रिलीफ यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक टेम्पल होगा रिवेज का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे शिवा के, विथ 1000 स्कल्पचर्स डेडिकेटेड टू द ग्लोरी ऑफ द शिवा। फिर खजोराई ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1986 में जो है वो बना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो टेम्पल है इसमें ये बनाई गई है चांडिला डायनेस्टी ने। यहाँ पर जो है 20 टेम्पल के रिमेन जो है अभी बचे हुए हैं, जो कि हिंदुज़म और साथ में जैनिज़्म के हैं। एक फेमस टेम्पल जो यहाँ का है वो कौन सा है? कंदरिया। फिर महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स है एट बोध गया। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। 2002 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। ये टेम्पल जो है ये एम्परर अशोका ने बनाया था। कब बनाया था? 3rd सेंचुरी BC में। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है इट डेट्स बैक टू द 5th और 6th सेंचुरी। पहले 3rd सेंचुरी में अशोका ने बनाया था, उसके बाद रेनोवेशन हुई होगी 5वीं और 6ठी सेंचुरी में, और आज जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसी सेंचुरी का है। तो महाबोधि टेम्पल जो है, जो बुद्धिज्म के जो है 4 सेक्रेड प्लेस है, उनमें से एक सेक्रेड प्लेस माना जाता है। It is one of the earliest Buddhist temple built entirely in brick and considered one of the 4 sacred sites associated with the life of the Gautam Buddha. कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट। कुतुब मीनार उसके मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर बने हैं? दिल्ली में है। 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। कुतुब मीनार जो है was built in red sandstone in the early 13th century. इट इज़ 72.5 मीटर हाई, जिसका डायमीटर जो है 14.32 मीटर है, और 2.72 मीटर जो है वो इसकी बेस है। ठीक है, एक टेपर्ड सेक्शन हम जानते हैं कि इस टाइप से टेपर्ड सेक्शन है। तो इसका जो डायमीटर है, हाइट जो है 72 पॉइंट जो है वो 5 है, डायमीटर जो है बेस पे ज़्यादा है 14.32, और अगर टॉप पे हम देखेंगे 2.75 जो है वो इसका डायमीटर है पीक पे। ये जो टावर है इट इज सराउंडेड बाय वेरियस एस्थेटिक प्लीजिंग ट्रेजर, जैसे कि अलाई दरवाज़ा सामने आपको देखने को मिलेगा जो कि 1311 में बना हुआ है,
और साथ में 2 मॉस्क है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द नॉर्दर्न इंडिया। रान की वाव, द क्वींस स्टेपवेल, ये गुजरात में है, एट पटन गुजरात। 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द सरस्वती रिवर। दिस स्टेपवेल वाज बिल्ट एज अ मेमोरियल टू द किंग। ये स्टेपवेल जो है कंसिडर किया जाता है टू बी इजिली एक्सेसिबल अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड स्टोरेज सिस्टम। तो आपने देखा होगा ये जो स्टेपवेल है इस तरीके से जो है बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर जो है वो स्टोर जो है वो रहता है, तो उससे इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि स्टेप्स बने हुए हैं, यहाँ से जो है यहाँ तक जाना जो है आसान है। ये स्टेपवेल जो है फ्लॉन्ट्स द मारू गुरजाना आर्किटेक्चर स्टाइल। तो आर्किटेक्चर स्टाइल अगर पूछा जाए तो ये याद रखेंगे, मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर स्टाइल है। एक इन्वर्टेड टेम्पल की फॉर्म में है। देखिए आप इस अगर टेम्पल का जो है वो ये स्ट्रक्चर है तो ये उसके इन्वर्टेड फॉर्म में है, इसे उल्टा किया जाए तो वैसा जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर रॉक ऑफ शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका। दीज शेल्टर्स आर लोकेटेड विद इन द फुटहिल्स ऑफ द विंध्या रेंज। जो रॉक शेल्टर होते हैं भिमबेटका के, 2003 में से जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। जो शेल्टर्स है दे आर लोकेटेड विद इन द फुटहिल्स ऑफ द विंध्या रेंज on the southern edge of the central Indian plateau, unearthed in the form of 5 clusters of natural rock shelters। और मैं आपको बढ़ा चुका हूँ, इसमें आपको जो है वो ज़्यादातर मीजोलिथिक पीरियड के जो है मिलेंगे। और कौन कौन सी यहाँ पर पेंटिंग्स है वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। सन टेम्पल जो है वो कोणार्क 1984 में जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है? ईस्ट उड़ीसा में है। और यहाँ पर एक फेमस सिटी जो है सेक्रेड सिटी हिंदुज़म की यानी कि पुरी, तो उसके पास में है। कब बना है? 13th सेंचुरी में बना है। किसने बनवाया है? किंग नरसिम्हा देव वन ने जो है बनाया है। इट मार्क द हाईएस्ट पॉइंट अचीवमेंट ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। तो जो सन टेम्पल कोणार्क में है, कोणार्क सन टेम्पल जो है ये उड़ीसा में, तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है? कलिंगा आर्किटेक्चर, जो कि क्या डिपिक्ट करता है? ग्रेस को, जॉय को, रिदम ऑफ लाइफ को। देयर आर 2 rows और 12 wheels on each side of the Konark Sun Temple. Some say the wheel represent the 24 hours in a day and others say the 12 month. The 7 horses are said to symbolize the 7 days of the week. सन टेम्पल कोणार्क जो है इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा गया है। जो कि सेलर्स आए यहाँ पर थे उन्होंने इसे ब्लैक पैगोडा कहा था। ताजमहल 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है। ताजमहल बेसिकली एक मकबरा है जो कि वाइट मार्बल का बना हुआ है और इसे बनाने वाले कौन थे? एम्परर शाहजहां, अपनी वाइफ की मेमोरी में बनाया था। इट स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, तो यमुना रिवर के किनारे पे बनाया गया है। ताजमहल को बनाने के लिए तकरीबन जो है 17 साल थे, 1631 से 1648 के बीच में मुकम्मल किया गया। ताजमहल वॉज डिक्लेयर्ड अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन दिसंबर 1920। Considered one of the 7 wonders of the world, it was inscribed on the list of the World Heritage Sites in 1983. काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। 1985 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है। कवर करता है 42,996 हेक्टेयर। इट इज अ सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया इन द ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लान। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1974। 74 में जो है ये डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क और 85 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया। उसके बाद जैसे टाइगर रिजर्व भी 2007 में बनाया गया। इंटरनेशनल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं वो यही है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में बनाया गया। और एक इम्पॉर्टेंट जो है बर्ड एरिया भी है, इम्पोर्टेड बर्ड एरिया है बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की तरफ से इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। कैलोडियो नेशनल पार्क जो है राजस्थान में 1985 में जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है। नेशनल पार्क जो है 1982 में बनता है। यहाँ पर जो है 375 स्पीसीज जो है वो देखने को मिलेगी।
मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है जो कि ये असम में है। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है। सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये जो है इंडिया और बांग्लादेश के डेल्टा में फैले हुए हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के और मेघना रिवर के, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। इट इज एडजेसेंट टू द बॉर्डर ऑफ द इंडिया सुंदरबंस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डिस्क्राइब्ड इन 1987। तो अगर ये डेल्टा है और यहाँ पर आपने देखा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर जो है जो फ्लोरा फाना है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो वाइड रेंज ऑफ फाना जो है आपको देखने को मिलेंगे। 260 बर्ड जो है स्पीसीज है, बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे, 13 स्पीसीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, क्रोकोडाइल मिलते हैं यहाँ पर। वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र की जो वेस्ट कोस्ट है उसके पास साथ साथ जो है वो वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेंगे। कितना एरिया कवर कर रहा है? 1600 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच है और इसमें एक ही है वो इंटरप्ट है 30 किलोमीटर का जो है फालघाट जो गैप है बीच में 11 डिग्री नॉर्थ पे। तो वेस्टर्न घाट जो है ये होम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का और साथ में जो है 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर हमारा खंगचेंगजो नेशनल पार्क लोकेटेड इन सिक्किम। नेशनल पार्क जो है डोमिनेटेड बाय द थर्ड हाईएस्ट पीक माउंटेन खंगचेंगजोंगा। तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये मिक्स साइट भी जो है वो आपकी है नेचुरल और मिक्स नेचुरल कल्चरल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को किया। कुछ क्वेश्चन जो है इसके करेंगे ज़रूर हम बाद में। अभी जो है आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट तो हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।